कोई डाउट है इसमें? अब बताओ। नो सर, केमिस्ट्री में पोटेंशियल क्या होता है? हाँ, पहले फिजिक्स का आप मुझे बता दीजिए ना, फिर मैं केमिस्ट्री का बताऊंगा। फिजिक्स में तो कहा गया, बता दिया। अभी मैं गलती करता हूँ ना उसको, अभी गलत करता हूँ। अभी क्या है कि फिजिक्स में कहा गया कि पोटेंशियल जो होता है कि एक इंफिनिटी से एक चार्ज को खींच करके पी पॉइंट तक लाओगे तो जितना वर्क डन है, कितना वर्क डन है वो कैलकुलेट कैसे करोगे? मान लो मुझे अपना कोई सामान भेजना है, मैंने एक गाड़ी वाले को फोन किया, भाई साहब मुझे अपना सामान इंफिनिटी पर भेजना है, कितना पैसा लोगे? कैसे हिसाब देगा वो? या इंफिनिटी से मेरा कोई सामान लाना है, कितने पैसे लोगे? सर चार्ज, जितना चार्ज पार्टिकल रहेगा उससे उस टाइम से भाड़ा दे देंगे। तो हम यदि उसे कहेंगे कि इंफिनिटी से लाना है तो क्या हिसाब मांगेगा या क्या हिसाब देगा? कहाँ है इंफिनिटी? इंफिनिटी कहाँ है? नहीं पता। इंफिनिटी है सर। तो जो चीज ही नहीं पता है वहां से कह रहे हो ये सामान हमने लाया और इतना काम किया, ये तो झूठ बोल रहे हो। क्या कह रहा है फिजिक्स कि इंफिनिटी से मैं इस चार्ज को उठा के लाया हूं यहां तक, और जो मुझे काम करना पड़ा है वही है पोटेंशियल। सच बात है क्या ये? नो सर। 10th तक तो सर यही पढ़े, तब 11th क्लास। अब आप पढ़े थे तो उसमें गलत भी पढ़ सकते हैं ना, या जो पढ़ा रहा है वही फिर, या तो आपको बच्चा समझ के बेवकूफ बना के कुछ भी झूठ फूस बोल रहा है। साइंटिस्ट क्या समझते हैं, जैसे हम किसी बच्चे को ठग लेते हैं कुछ भी बोल के कि उधर मत जाना उस स्टोर रूम में, उधर भूत है, या उधर किसी जंगल वाले में मत जाना उधर भूत है, तो उसी तरह साइंटिस्ट भी हमको कहते हैं अरे यार ये बच्चा है कुछ भी बोल दो ठग लो। क्या समझे? पोटेंशियल चलो मान लेते हैं उसकी बात, वो कह रहा है इंटीग्रेशन कर लिया, अंदाजा लगा लिया। अंदाजा ये लगा लेते हैं हम कि लाइट की स्पीड इतनी है, लाइट हम एक यदि लाइट की स्पीड से चले हैं तो 200 साल में हम वहां तक पहुंच जाएंगे, फिर ये पता कर लेंगे। फिजिक्स के अंदर ऐसी चीज है, फिजिक्स के अंदर कुछ भी बोल दो प्रूफ नहीं करना होता है। सूरज का उम्र 5 करोड़ साल 5 अरब साल पहले है, अब 5 अरब साल पहले कौन जिंदा रहा और कौन देखा? कैसे प्रूफ करोगे कि सूरज की उम्र 5 अरब साल पहले है? सर कार्बन डेटिंग से। कार्बन डेटिंग से कहीं सूरज का पता चलता है यार? उतनी लाइफ ही नहीं होती उसकी, वो तो खत्म हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटल, तो एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे यार? फिजिक्स में कैसे एक्सपेरिमेंट प्रूव करोगे? सूरज बना के दिखाओ। सर एजम्पशन है सर, एजम्पशन है। एजम्पशन का मतलब है मान लेते हैं। मैं आपको कुछ चीज गलत पढ़ा देता हूं और आपको नहीं आता है तो आपका ये ठीक है सर की बात मान लेते हैं ना। मैं गलत भी पढ़ा दूंगा तो आप क्या मानेंगे? सही ही है। यस सर, सही बोले। तो अजम्पशन मतलब है मान लिया उन्होंने, और वो बड़े आप कहेंगे यार सर गलत कैसे पढ़ा सकते हैं? मैं कभी आपको आंसर में बोलता हूं कि ये गलत है, क्या गलती है, आप लगते हैं यार शायद गलत नहीं होगा तभी तो बोल रहे हैं, या गलत होगा तभी बोल रहे हैं, जबकि वो गलत होता नहीं। तो आप एक फेथ मान के चलते हैं, इसीलिए हम लोग साइंटिस्ट को फेथ कर लेते हैं यार वो झूठ थोड़े बोलेंगे, लेकिन एक साइंटिस्ट के बाद दूसरा साइंटिस्ट गलत कर देता। तो चलो मान लेते हैं यार, ठीक है। फिजिक्स वाले से पूछना, मुझसे मत पूछो ये। अब दूसरा, इसी चार्ज को यहां आर तक लाया, उसमें भी कुछ वर्क करना पड़ा। ये मान लेते हैं W1, ये मान लेते हैं W2। अब हम इसके बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं। सपोज करो, देखो
मैं कह रहा हूं इसका वजन मुझे नहीं पता, इसका वजन नहीं पता, लेकिन एक तराजू पर रखेंगे तो इधर 50 ग्राम का वजन ज्यादा रखना पड़ेगा तो बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है इस दोनों के वजन का डिफरेंस 50 ग्राम, लेकिन इसका क्या वजन है नहीं पता, इसका क्या वजन है नहीं पता। तो W1 क्या है नहीं पता, W2 क्या है नहीं पता, लेकिन इसका इतने दूर का डिफरेंस तुम नाप सकते हैं। जी सर। यस तो सर। यही ये सारा अंदाजा है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आया भाई? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। फिजिक्स वाला टीचर तो मुझे गालियां भी देने लगे कि क्या मेरे कॉन्सेप्ट को उल्टा सीधा कर देते हैं। सर पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होगा? सामान लाने फिजिक्स वाले में मैं ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता हूं, क्योंकि फिर मुझे उनसे गालियां नहीं सुननी है। फिजिक्स वाले का सर हम यही बोल है, देंगे, आपको गाली नहीं देंगे, आप बता दीजिए। समझे कि when a charge या unit charge moves from infinite to a particular point, then the work done is called potential। मैं अपनी केमिस्ट्री में बात करूंगा, मैं उसको प्रूफ करूंगा। केमिस्ट्री में कोई भी आदमी, लूला लंगड़ा आदमी साइंटिस्ट नहीं बन सकता, नाला मतलब अपाहिज साइंटिस्ट नहीं बन सकता, जो चल फिर नहीं सकता वो साइंटिस्ट नहीं बन सकता। क्यों? हर चीज को एक्सपेरिमेंट से प्रूफ करना पड़ेगा, हर चीज को केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट से प्रूफ करो। लेकिन फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी बोल दो, अब प्रूफ ही नहीं कोई कर पाएगा तो कहेगा हाँ आपकी बात सही। हॉकिंस थे, इतने बड़े साइंटिस्ट थे, वो तो ऐसे मरे हुए थे एकदम, और वो भी साइंटिस्ट थे, हाथ भी नहीं हिल रहा था, बोल नहीं पा रहे थे, फिर भी साइंटिस्ट। देखा है ना? यस सर, हॉकिंस। हाँ, तो इसीलिए फिजिक्स में कुछ भी बोल दो चल जाएगा, क्योंकि कोई प्रूफ ही नहीं कर पाएगा, आपको गलत ही नहीं कर पाएगा, उसके पास ही नहीं है प्रूफ। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री में हर चीज को प्रूफ करो। तो चलो आते हैं पोटेंशियल यार केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर पोटेंशियल क्या है? एक मेटल का रॉड लिया और उसको उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप किया। क्या लिया? मेटल का रॉड लिया और उसको उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप किया। तो क्या हो सकता है? तीन चीज हो सकता है। ये क्या होगा? टूटेगा और जुड़ेगा भी। क्या हो सकता है? जब किसी चीज को, सॉलिड चीज को किसी सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या होगा? टूटेगा और सॉल्यूशन में से बाहर निकल के जुड़ेगा भी। तो थ्री थिंग्स हैपन, थ्री थिंग्स हैपन। पहला होगा मेटल के टूटने का रेट जुड़ने के रेट से ज्यादा हो। समझ आया? क्या समझे? टूटने का जो रेट है वो जुड़ने के रेट से ज्यादा, ज्यादा टूटे और कम जुड़े, हो सकता है ना? यस सर। हम जैसे दो तरह के हमारी एक्टिविटी होते हैं, एक कमाते हैं और एक खर्च करते हैं। तो कमाएं ज्यादा और खर्च कम करें तो बचत होगी। एक होता है जहां जितना कमाया उतना ही खर्च कर दिया। क्या हुआ? क्या हुआ? जितना कमाया उतना खर्च कर दिया। और तीसरा, खर्च ज्यादा किया और कमाया कम। मेटल के जो टूटने का रेट है वो कम है उसके जुड़ने के रेट से। क्या देखा आपने?
ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं। हाँ, करके दिखा देंगे तुरंत। तो केमिस्ट्री वाला पाहिज बंदा, लूला लंगड़ा, चलने में असमर्थ, बोलने में असमर्थ आदमी नहीं कर पाएगा एक्सपेरिमेंट। कैसे उसको गर्म करना है, ये मिलाना है, वो मिलाना है, रिएक्शन कराना है, कैसे कराएगा? बिना रिएक्शन का रिजल्ट ही नहीं निकाल सकते। तो हाँ जी यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे। अभी क्या होगा समझाएंगे। जीरो, कुछ बचत डिफरेंस हुआ, और यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव, और यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव। नेगेटिव। क्या हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं इसको? यस सर। अरे किसके घर से आवाज आ रही? माइक बंद करो। इसको लिखने का तरीका देखो। जैसे हम जिंक लेंगे तो E नॉट Zn प्लस 2 बाय Zn इक्वल टू माइनस 0.34 वोल्ट। यहां से इलेक्ट्रॉन लिया। इलेक्ट्रॉन लेना क्या होता है? रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन लेना क्या होता है? Zn2 प्लस से Zn कैसे बनेगा? Zn2 प्लस से Zn बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता। और यदि मैं इसको उल्टा लिख दूं, E नॉट Zn प्लस 2, इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। इसने क्या देखा? इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? इस तरह। रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? इस तरह। एक रिलेशन है, रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जैसे देखो, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? माइनस 0.34 वोल्ट। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगी? प्लस 0.34 वोल्ट। आया भाई? सर ये समझ में नहीं, आप कैसे लिखते हैं? ई नॉट क्या होता है? ई नॉट होता है कितना हुआ, ताकत, कितना डिफरेंस है उसकी वैल्यू या ताकत। ई नॉट का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल को लिखने का ये तरीका है। अभी ये मैं तरीका सिखला रहा हूं। रिडक्शन पोटेंशियल को ऐसे लिखेंगे, ई नॉट का मतलब है पोटेंशियल। ई नॉट का मतलब है पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में। नॉट का मतलब है ये जो जीरो जैसा लगाया ऊपर, इसका मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशन। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में उसका पोटेंशियल कितना होगा? और कौन सा पोटेंशियल? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल। समझ आया? क्या किसी को समझ नहीं आया? उस साइन के पीछे मत पड़ो। साइन को छोड़ो, साइन तो बाद में देख लेंगे। ये साइन क्या बताता है? ई जो बताता है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। ये जो ऊपर में नॉट लगाया है वो स्टैंडर्ड कंडीशन। तो ये है स्टैंडर्ड। ये क्या बताता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और रिडक्शन किसको? ये बताता है स्टैंडर्ड को, और ये बताता है रिडक्शन को, और ये ई पोटेंशियल। तो किसी चीज का रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड के स्टेट में लिखना है
तो ऐसे लिखेंगे, और ऑक्सीडेशन लिखना है तो इसको फ्लिप कर देंगे, इसको फ्लिप कर दिया। समझ आया? नहीं आया क्या? आ गया सर। Yes, sir. इसके अंदर कौन कौन से होते हैं? लिथियम, जिंक, निकेल, आयरन, क्रोमियम एटसेट्रा, सोडियम, एल्युमिनियम। इसके रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होते हैं। इसमें होते हैं हाइड्रोजन, इसके रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है। इसमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम और मरकरी, इसके रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होते हैं। मतलब ये ऐसे बंदे हैं जो कम खर्च करते हैं और पैसे बचाते हैं, और ये ऐसे बंदे हैं जो खूब खर्च करते हैं और कम कमाते हैं। जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं, ये जितना कमाते हैं उससे बचा लेते हैं, कम खर्च करते हैं, और ये जितना कमाया उतना खर्च करते हैं। कोई डाउट? सर जितना कमाया उतना खर्च कर दो। उसमें सर कौन कौन सा आता है? हाइड्रोजन, बस एक ही बंदा ऐसा है, हाइड्रोजन। आया? तो स्टैंडर्ड इसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। क्योंकि यदि किसी का कंपैरिजन करना होगा तो इसी से करो ना, ये ना तो बचाता ही नहीं है, जितना कमाया खर्च कर दिया, तो ये स्टैंडर्ड हो गया। समझ आया? अब किसी इसका पता करना है मुझे कि ये कैसा है, तो अकेले कोई जा नहीं सकता। मान लो मार्केट खर्च करने के लिए मुझे ये पता करना है कि ये आदमी कैसा है, तो हमने उसको एक ऐसे आदमी के पास साथ भेज दिया जो जितना आमदनी होता है वो पूरा खर्च कर देता है, और वो दोनों को साथ में कहा मार्केट जा, और घूम के आया, दोनों से पूछा ग्रुप में क्या है, बोला सर 100 रुपए ज्यादा खर्च हो गया। इसका क्या मतलब है कि दूसरा ये बंदा जो है इसी ने 100 रुपए ज्यादा खर्च किए होंगे, क्योंकि ये तो जितना कमाता है उतना ही खर्च करता है। 100 रुपए ज्यादा किसने खर्च किए होंगे? इसने। तो इसके साथ गया तभी तो पता चला, और इसके साथ भेज दूं तो बोला 200 रुपए बचा के लाया। इसका मतलब कौन बचाया होगा? ये पॉजिटिव वाला। क्योंकि हाँ, तो नापने के लिए, मेजर करने के लिए इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। मान लो इसको और इसको भेज दें, और ये बचाने वाला है, ये खर्च करने वाला है। अब कितना किसने बचाया खर्च किया हमें तो पता ही नहीं, कैसे चेक करेंगे? यस सर। समझ आया? बहुत बकवास चीज है ये, बहुत डिफिकल्ट चीज है, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों को शायद आ गया होगा। सर 100% तो नहीं आया, लेकिन फिर थोड़ा आया। फिर से एक बारी करते हैं। हम 3 तरीका, जब हम किसी को सॉल्यूशन में क्या लिखते करते हैं, जब हम एक कंटेनर में एक मेटल को रखते हैं और उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं, दूसरे का नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं तो ये टूटेगा भी और जुड़ेगा भी। जब टूटेगा भी और जुड़ेगा तो 3 केसेस हो सकते हैं। टूटने का रेट जुड़ने के रेट से ज्यादा हो, टूटने का रेट जुड़ने के रेट के बराबर हो, और टूटने का रेट जुड़ने के रेट से कम हो। जो कम होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा, और जो ज्यादा होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। समझ आया? और जो ना कम या ज्यादा है तो वो 0 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है? अब उसको लिखेंगे कैसे? अब ये सवाल है कि इतनी लंबी चौड़ी चीज को लिखें कैसे जिससे पता चले हमें कि ऑक्सीडेशन में बात कर रहे हैं या रिडक्शन में। तो लिखने का ये तरीका है, यदि जिंक के लिए हम लिखेंगे तो E0 Zn2+/Zn, और इसकी किताब में ये वैल्यू दी है एक्सपेरिमेंट करके, तो ये हमें आ गया। इसी तरह ये ऐसा यदि लिख देंगे तो इसका मतलब क्या है
ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है भाई। क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कैसे पता चला? इससे। ये कैसे पता चला? इधर से इधर जाओगे तो क्या करना पड़ेगा? Zn से Zn2 प्लस बनाना है तो क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना। और Zn2 Yes, sir. प्लस से Zn बनाओगे तो क्या करोगे? डालोगे ना, उसमें जुड़ेगा ना वो। समझ आया? यस सर। तो यदि किसी का रिडक्शन पोटेंशियल पता हो तो हम ऑक्सीडेशन निकाल लेंगे इस रिलेशन से। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं। यदि आपको E0 कॉपर बाय कॉपर प्लस 2 इक्वल टू माइनस 0.40 वोल्ट दिया है, इसका मतलब ये क्या दिया है? सर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हाँ, इसका रिडक्शन में कहेगा बनाओ, कितना होगा? प्लस में हो जाएगा। समझ आया? यस सर। सर ये तो बहुत इजी है, बस इसको फ्लिप कर दो। लेकिन मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है ये पढ़ाने में। एक बच्चे ने मुझे पूछा, सर आप आईटी को पढ़ाते हैं? बोले हाँ। सर बहुत मुश्किल लगती होगी, आप बहुत भारी है ना ये। मैंने कहा मुझे एनसीईआरटी पढ़ाना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि जो कहता है एनसीईआरटी पढ़ा दीजिए, मुझे लगता है मैं इसको क्या छांट छांट के पढ़ाऊं, क्योंकि मुझे जितना आता है उसमें से तो वो उतना पढ़ाऊंगा, उसमें से 5-10% ही पढ़ाना है उसको। तो बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है कि उसको क्या नहीं पढ़ाना है, ये सोचना पड़ता है। लेकिन आईटी वाला मेरे लिए सबसे आसान, सारा चीज पढ़ा दो। क्या? यस सर। तो आप लोगों को ये आ गया? कितना टाइम बच रहा है? मेरे विचार से आज के लिए बहुत हो गया है। कितना टाइम है? यस सर। आज सर है 10 अभी मिनट। टाइम 10 मिनट, लेकिन सर अब आज 10 छोड़ मिनट। दीजिए सर, मैं चैप्टर है। नहीं 10 मिनट कुछ और बातचीत कर लेंगे। सर प्लीज सर बैटरी बैटरी के बारे में बात करते हैं। दो तरह का देखिए, आप लोगों के जनरल लाइफ से चीजें बात करता हूँ। 5 मिनट में कर लूंगा, 5 मिनट छोड़ता। आपने कभी बैटरी देखी है? कार की बैटरी और इन्वर्टर की बैटरी? आई थिंक सभी बच्चे यस ने सर देखी। देखिए। यस सर। अच्छा, तो ठीक है, एक सवाल पूछ लेते हैं। ये कार की बैटरी है और ये इन्वर्टर की बैटरी, दोनों में क्या फर्क होता है? सर कार वाली नहीं देखी, इन्वर्टर वाली देखी। क्या फर्क होता है दोनों में? आप बताइए ना, क्या फर्क होता है दोनों में? देखिए तो है सर आपने? देखिए नहीं तो बताओ। अरे भाई, जिसने देखी है वो बताओ। ये कार की बैटरी होती है या बस की बैटरी होती है? उसमें देखना, पानी डालने वाला ऐसा होता है और ये इसके टर्मिनल हैं। इसके टर्मिनल अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ऑटोमोबाइल्स, कार की बैटरी का टर्मिनल अपोजिट डायरेक्शन में होता है, लेकिन इन्वर्टर का एक ही डायरेक्शन में होता है। क्या तुम लोग जनरल लाइफ की कुछ चीजें तुमको पता ही नहीं चलती है? सर ये तो रिचार्जेबल बैटरी होता है ना? सारे ही चार्जेबल है, लेकिन ये कार की बैटरी है और ये इन्वर्टर की बैटरी है। अब देखना थोड़ा ध्यान से, तो इन्वर्टर की बैटरी में ये दोनों एक तरफ क्यों दिया और कार की बैटरी में अपोजिट क्यों दिया? शायद गलती हुआ क्या? इसके पीछे कुछ कंसेप्ट है। ये सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया। ये एक एक सेल है, इसके अंदर कितने सेल हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 × 2 इक्वल टू 10 वोल्ट की बैटरी है ये इन्वर्टर में।
ज्यादा पावर चाहिए तो ज्यादा वोल्टेज चाहिए, तो ये छोटे छोटे से इन्वर्टर में पानी डालने वाला ऐसा होता है, वो भी 2 रो में होता है। इन्वर्टर में पानी डालने वाला भी 2 रो में होता है। ऐसा क्यों? देखो, यदि लंबी बनाता, इन्वर्टर में ज्यादा सेल चाहिए, इन्वर्टर में क्या चाहिए? ज्यादा पावर के लिए ज्यादा लंबा सेल, तो बैटरी बहुत लंबा नहीं हो जाएगा। अब इतने लंबे बैटरी को कैसे हम इधर उधर यूज करेंगे? तो हमने क्या किया, आधा से काट के इसको घुमा दिया। क्या किया? आधा से काट के, तो कैसा हो जाएगा ये? क्या हो जाएगा? ये बातें आपको आज तक पता ही नहीं चली। पता चली? नो सर। ये बातें आपको आज तक पता ही नहीं चली क्या? पता चली या नहीं पता चली, बताइए। सर नहीं पता चला। अब इसकी वोल्टेज कितनी हो जाएगी? एक सेल 2 वोल्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 वोल्ट की ये बैटरी हो जाएगी। और ये कितनी थी? 10 वोल्ट की थी। क्या गलती से ये दोनों एक तरफ हो गया था? नो सर। तो देखिए, एक नया चीज पता चल गया। अब किसी दिन बताएंगे ट्यूबुलर बैटरी और नॉन ट्यूबुलर बैटरी क्या होता है। ये नॉन ट्यूबुलर बैटरी जो है वो देता है 10,000 में, और ट्यूबुलर बैटरी 14,000 में। कौन सा लेना चाहिए? क्यों 14,000? 14,000 वाला क्यों लेना चाहिए? सर जिसका पावर ज्यादा और वोल्टेज जिसका ज्यादा वही लेना दोनों की चाहिए। सेम है, दोनों की सेम है भाई। ट्यूबुलर बैटरी की भी पावर सेम है और नॉन ट्यूबुलर बैटरी की भी पावर सेम है, दोनों की सेम ही पावर है। अगले दिन समझाएंगे इन बातों को। समझ आया? किसी लिथियम बच्चे बैटरी को ज्यादा एफिशिएंट दूसरे क्यों बैटरी होती से है? क्यों होती है सर? हाँ, ये भी अगले दिन ही समझाएंगे, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ज्यादा पावरफुल या सबसे ज्यादा जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो लिथियम का होता है। सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका होगा? लिथियम का होगा। तो इसीलिए सबसे ज्यादा पावर का बैटरी लिथियम से। किसी को कुछ पूछना है? 3-4 दिन की छुट्टी है, एकदम मैथ्स मौज करो। 3-4 दिन सॉल्यूशन को पढ़ लो, क्वेश्चन बना लो, समझे? प्रैक्टिस कर लो, जो डाउट्स होंगे वो डिस्कस करो। यस सर। कुछ और किसी को पूछना है तो पूछो। और कुछ नहीं पूछना है, अब छुट्टी कर दीजिए। हाँ, तो बस छुट्टी कब छुट्टी तक कर सर? देते हैं। कब कल तक है तक की सर? छुट्टी? कल की छुट्टी सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 4 दिन की। वेडनेसडे को हम लोग का। ओके सर। ठीक है, पिछला जितना पढ़ा दिया है उसको रिवाइज कर लो। और मे भी 31 तारीख से 31 से ही क्लास हो जाए। जेसी सर पढ़ाएंगे तो मुझे फिर जब मैं दिल्ली से आऊंगा तो मुझे टाइम लेकर के इसको अलग से पढ़ाना। ठीक है? ठीक, यस सर, ठीक है।